प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी दर्शकों का, फॉलोअर्स का और YouTube के सब्सक्राइबरों का आप सभी को मैं धन्यवाद करता हूं। और आज खरी शिक्षाओं की करंतियों की क्लास में आप सबका मेरे कलीसिया पर स्वागत करते हैं। हालेलुया। और आप सब मुझे सुनते हैं, आप सब फॉलो करते हैं और शेयर भी करते हैं, इसलिए आप सबको तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और जितने मेरे चर्च में अभी लोग मुझे बैठे हैं, जो फिजिकल मुझे सुन रहे हैं, उन सबका भी धन्यवाद करता हूं। और आप सबका धन्यवाद करता हूं इसलिए क्योंकि आज मैं खड़ा हूं इसलिए नहीं, परंतु आज मैं प्रभु के वचन से बात करने वाला हूं। हालेलुया। और जितने भी मसीह मंथन बैठक फेलोशिप लुधियाना आता है पंजाब में, और यहाँ पे इस एड्रेस पर हम परमेश्वर के वचन को हम सुनते हैं। जी, इस एड्रेस पर हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं। और इस एड्रेस पर फिलहाल हम बैठे हुए हैं, जितने भी फिजिकल मेरे साथ जो बैठे हैं। और ये है मेरा कॉन्टेक्ट नंबर। यदि आप में से किसी प्रकार का सवाल हो, किसी प्रकार का चर्च आने के बारे में कुछ भी अगर रिलेटिव बात हो, वो मेरा ही नंबर है। और आप मुझसे पर डे 5 बजे के बाद रात को 10 बजे तक आप बात कर सकते हैं। और इस एड्रेस पर हम हर संडे और हर शुक्रवार को हम मिलते हैं और प्रभु के वचन से हम सीखते हैं। आमीन। और सिर्फ लाइव हम आते हैं संडे को, फ्राइडे को हम लाइव नहीं आते हैं। और कोशिश रहेगा आने वाला समय में कि हम जरूर आपके बीच में आए। तो आइए ज्यादा समय ना लेते हुए हम आगे के भागों में हम जाएंगे। और आज जो बातें आपके बीच में मैं रख रहा हूं, ये जो मसीह मंथन बैठक जिसमें हम पेज में आते हैं, फेसबुक पेज कुछ इस तरह दिखता है और ऐसा वचन है। और इस नाम से आपको मिलेगा। आज तक कम से कम 1.9 यानी तकरीबन है ना 1.9 हजार लोग दोस्त कुछ बने हुए, 351 कुछ लोग हमारे फ्रेंड्स बने हुए हैं। तो आप सभी को कहना चाहता हूं, अगर इस फेसबुक को आपने लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लीजिए। और यदि आपके पास फ्रेंड रिक्वेस्ट गया हुआ है तो आप लोग जरूर एक्सेप्ट कर लो, कंफर्म कर लो। उसके बाद ये एक और पेज है, और दूसरा जो पेज है वो ये है मेरा पर्सनल पेज। इसको भी आप लोग लाइक कर सकते हैं। और ये बहुत खूबसूरत पिक्चर उसमें लगा हुआ है, जो आप लोगों की दया, आप लोगों की मेहनत से, आप लोगों के सपोर्ट से ये अच्छा कॉन्फ्रेंस हुई थी, आप लोग देख रहे होंगे। और यही पिक्चर अभी तक लगा हुआ है। तो ये पेज 2 है, तो इस पर आप लोग को लाइक और फॉलो करना है फेसबुक के वालों। आज हम मसीह के देह को कुछ चुपके से गलत अगुवाओं के, देख लीजिएगा, गलत शिक्षाओं के द्वारा बिगाड़ दिया है। कुछ गलत शिक्षकों ने, कुछ गलत अगुवाओं ने आज गलत शिक्षा के द्वारा मसीह की देह को बिगाड़ दिया है। इसलिए हम सब खरी शिक्षा के साथ यहां पे आते हैं, ताकि जो लोगों ने बिगाड़ा है उसको हम ठीक करें। क्या करें? और ठीक करने का मुहिम चल रहा है मसीह मंथन के द्वारा, और आगे भी चलेगा और अब भी चल रहा है। तो आइए हम आगे जाएं। तो आज का विषय ज्यादा समय ना गवाते हुए, और आज मैंने कहीं ना तो फेसबुक पे ना तो व्हाट्सएप पे कहीं नहीं दिया है, इसलिए शायद आप लोग को पता नहीं कि आज का विषय क्या है। हालेलुया। लेकिन आज जो विषय आज यहां से हम सीखने जा रहे हैं, बहुत सीखने लायक, समझने लायक, मसीहों के लिए बहुत जरूरी है। हालेलुया। सब लोगों के पास पेन नोटबुक तो होगा, अगर नहीं है तो आप लोग नेक्स्ट संडे से जरूर लेके आएं, नोट्स करें। लेकिन अभी फिलहाल बाइबल खोलने की आवश्यकता आप लोग को नहीं पड़ेगी, क्योंकि आगे मैं स्लाइड के थ्रू आप लोग को दिखा रहा हूं। जहां पे जरूरत पड़ेगी वहां पे मैं आपके बीच में वचन को खुलवाऊंगा। हालेलुया। जहां पे बीच में अगर प्रभु का आत्मा बात करता है तो बीच बीच में हम परमेश्वर के वचन को भी हम खोलेंगे। अच्छा, आवाज क्लियर है? हाँ, कौन? हाँ, यस ब्रदर रमू, आवाज क्लियर है? ओके, ठीक है। आप व्हाट्सएप ग्रुप पर आप शेयर कर सकते हैं। आइए हम यहां से आगे जाएंगे। सभी लोग पढ़ें। आज का जो विषय है, क्या आप देख लीजिएगा, जानते हैं, क्या आप जानते हैं आज की कलीसियों में, अगर कलीसियों की बात कर रहा हूं तो कलीसिया के बाहर वालों की नहीं, परंतु अंदर वाली की बात कर रहा हूं। याद आ गया नूह का जाज के अंदर, नूहा जो मिशन मिला था 8 लोगों को बचाने के लिए, जो मिनिस्ट्री थी 8 क्या बोलते हैं व्यक्तियों को बचाने के लिए, और जितनी आज देखे जाते हैं उन प्राणियों को
बचाने के लिए। सुनिए, दोबारा रिपीट करता हूं, नूह को जो मिशन दिया गया था वो जीव जंतुओं को बचाने के लिए, प्राणियों को बचाने के लिए और 8 व्यक्तियों को बचाने के लिए मिशन दिया गया था। हालेलुया। लेकिन सुनकर आपको खुशी आएगी, तब नूह सक्सेस रहा। क्या रहा? नूह प्राणियों को बचाया, एनिमल्स को बचाया, जीव जंतुओं को बचाया और 8 लोगों को भी। वो फेल नहीं हुआ। वो फेल, मूसा बाबा 6 लाख लोगों को निकाल कर ले आ रहा था, लेकिन वो बीच में थोड़ा मिस्टेक कर गए और फेल हो गए। ना खुद कनान पहुंचा, ना उनको जिनको प्रचार किया था सबके सब कनान पहुंचे। याद आ गया उसका बड़ा भाई हारून बाबा, याद आ गया मूसा बाबा, हारून बाबा है ना। हारून वो भी, उसके लट्ठी से बड़े बड़े चमत्कार हुआ, लेकिन चमत्कार होने के बावजूद भी कनान बड़े बड़े अपोस्टल, बिशप, क्या बोलते हैं, भविष्यद्वक्ता, आजकल लोग टाइटल के आगे, नाम के आगे टाइटल लगाते हैं, उनसे बड़े बड़े चमत्कार होता है। अंधे देखते हैं, यस। लंगड़े चलते हैं, यस। क्या वो भी मिस्टेक कर बैठेंगे तो क्या वो स्वर्ग जाएंगे? अगर तब मूसा नहीं पहुंचा तो हम कौन खेत के जी? तब अगर हारून नहीं पहुंचा तो हम कौन खेत के मौली है? हालेलुया। मूसा से बढ़कर हम हैं, हारून से बढ़कर हम हैं, लेकिन बनना होगा, बनना होगा। बोलिए प्रभु यीशु मसीह की। कुछ लोग प्रचार करते हैं मूसा जैसा बनो, हारून जैसा बनो जिसने चमत्कार किया। अच्छा, शुरुआत तो ठीक थी, गलती 3 याद आ गया। आत्मिक रीति से शुरुआत तो की, लेकिन शारीरिक रीति से उन्होंने अंत किया उन्होंने। लेकिन हाँ, यहां तक ये ठीक है कि मूसा का लौट अभी तक नहीं मिला। उम्मीद करते हैं कि वो एक दिन आपके और मेरे बीच में जहां पे न्याय होगा, वहां पे वो मूसा भी होगा, हारून भी होगा। और जिस दिन परमेश्वर मूसा का न्याय करेगा, हारून का न्याय करेगा, वहां आप भी सुनोगे, मैं भी सुनूंगा, आप भी देखोगे, मैं भी देखूंगा। उसका पनिशमेंट कितना बड़ा होगा। हालेलुया। लेकिन यीशु जब धरती पर आ चुका था तो मूसा बाबा को देखा था। याद आ गया? मूसा को उनके चेलों ने देखा। उनके करीबी चेले का नाम 3 लोग हैं। उनके करीबी चेले का नाम पहला अरे क्या बोलते हैं, यीशु के करीबी चेले का नाम मैं पूछ रहा हूं। हाँ जी, ना करीबी चेले जो उनके नजदीक कॉलेज में रहते थे। यूहन्ना, पतरस और हम लोग डरते क्यों हैं? बोलिए, यूहन्ना, याकूब, पतरस, वो उनके करीब रहते थे, उनके करीब रहते थे, उनको कभी नहीं छोड़ते थे, उनके साथ साथ जाते थे। 3 लोग पहाड़ पर चले गए। बाइबल बताती है कि यीशु का रूप बदल गया। सही कह रहा हूं? और वहां पे मूसा और दूसरा प्रसन्न इलिया को दिखाई दिया। ताली बजा दीजिए, क्या बात है। हालेलुया। एक मूसा को देखा और दूसरा इलिया को देखा। हालेलुया। यीशु कहता होगा, मूसा तुम जब 6 लाख लोगों को लेकर आ रहा था ना 40 साल तक, तू कहता था ना प्रभु मुझे दे, प्रभु मैं आपको देखना चाहता हूं, प्रभु मैं देखना चाहता हूं। लेकिन मूसा अब तो तू इस धरती पर नहीं है, परंतु मैं खुद धरती पर आ गया हूं, अब आ और मुझसे मिल। हालेलुया। तब मूसा और इलिया रूबरू परमेश्वर को देखा। अच्छा, यीशु परमेश्वर हो सकता है जी? निकोदेमुस को कहता है, जिसने मुझे देखा उसने मेरे पिता को देखा। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। हालेलुया। आगे मैं बढ़ना चाहूंगा क्योंकि विषय यहीं पे रुक गया, क्योंकि ऐसे विषय आ गया है जो मैं आगे बढ़ ही नहीं पा रहा हूं। हालेलुया। तो इसलिए हम में से एक एक जन को जो मिशन मिला है, मूसा और हारून को मिला था 6 लाख लोगों को कनान पहुंचाना, लेकिन दोनों फेल हो गए। दोनों। नूह को मिला था कुछ प्राणियों को, जंतुओं को बचाने का, और 40 दिन का सफर बहुत कष्टदायक था। नूह के समय में बहुत कष्टदायक था। मूसा हारून के समय में मन्ना गिरता था, लेकिन नूह के समय में मन्ना तब 40 साल लगा। और
नूह के समय में 120 दिन लगा। हेलो, 100 सही कह रहा हूं? कमेंट करके बताइए जितने भी आप लोग हैं। 120 दिन लगा। नो 120 दिन लगा, क्योंकि पानी को घटने भी तो टाइम लगा ना। 40 दिन रात तो बारिश होता रहा, लेकिन घटा 120 दिन के बाद। और उसका जो मिशन, जिस नाव में सवार था, जिस कलीसिया में हम सवार हैं, तब के लिए नूह के लिए वो कलीसिया था, वो नाव, वो अरारत पहाड़ पर अटक गया, टिक गया। हालेलुया, यहां तक ठीक है। और सुरक्षित सफलतापूर्वक प्राणियों को, जीव जंतु को 120 दिन के बाद फिर से इस पृथ्वी पर निकाल दिया। उसके बाद उसके 8 व्यक्ति, उसके बच्चे, उसके बहू, उनको भी सुरक्षित तरीके से इस पृथ्वी पर निकल गए और फैल गए। यहां तक ठीक है। लेकिन इतने लंबे चौड़े मैंने बात क्यों रखा? नूह को मिला 40 दिन का सेवकाई या 120 दिन का सेवकाई। मूसा और हारून को मिला 40 साल का सेवकाई। लेकिन आज, तब नूह एक लकड़ी की जहाज में बैठा था। फर्क इतना है, तब लकड़ी का जहाज था, फर्क इतना है अब वो लकड़ी का जहाज में हम नहीं बैठे। तब कलीसिया उनके लिए वो लकड़ी का जहाज था, और कलीसिया आज आप और हम हैं, जो चलता फिरता कलीसिया है। हालेलुया। लेकिन सुनिए, इतनी लंबा चौड़ा इसलिए बात को मैंने खींचा कि आपको एक वर्ड बताऊं। आज हमको ना कि 8 लोगों को बचाने के लिए हमको मिशन मिला है, ना कि 6 लाख लोगों को बचाने के लिए हमको मिशन मिला है, ना कि 40 साल के लिए, ना कि 120 साल के लिए, परंतु आपको और मुझे जो मिशन दिया है ना, वो मानव जाति को बचाने के लिए। किन लोगों को? उसमें कोई भी जाति आता है, पूरा दुनिया के मनुष्यों को बचाने के लिए मिला है। अच्छा, जीव जंतु के लिए मिशन हमको मिला है नूह की तरह हमको जीव जंतु को बचाने के लिए मिला है मिशन, कि हम पशुओं के बीच में जाए, उनको प्रचार करें, उनका उद्धार कराएं। हाँ जी, ऐसा हुआ। लेकिन सिर्फ किसको दिया गया था? नूह को। अच्छा, मिशन अलग अलग है ना। अभी जो मिशन दिया है, कब तक है किसी को नहीं पता। पहले जो मिशन देता था परमेश्वर फिक्स था, 40 दिन का रस था, 40 साल लगा उनकी पापों के कारण। आज जो मिशन हमको दिया है, पता नहीं हमारा पाप के कारण कब तक मिशन रहेगा, कोई पता नहीं। मैं जब तक हूं तब तक अपना मिशन को लेकर चल रहा हूं। जब तक आप हैं तब तक यीशु के मिशन को आप लेकर, यहां तक सही है। तो आपको मैं बताना चाहता हूं, नूह 120 दिन का मिशन लेके जब गया, प्रभु उसको दिया, क्या वो ढीला था, आलस था, देर से उठा होगा, किसी दिन लकड़ी ना काटा होगा, किसी दिन लकड़ी का कील खत्म हो गया होगा, आरी टूट गया होगा, तो उस दिन काम स्टॉप किया उसने? सोचो, काम रुका। किसी दिन आरी टूट गया होगा, उसने कहा यार आरी टूट गया, आज तो नहीं चलते हैं। याद आ गया, हमारी बाइक खराब हो जाता है, हमारा साइकिल खराब हो जाता है, हमारा कुछ खराब हो जाता है, आज चर्चे ना जाए यार, गाड़ी खराब है, कैसे जाए? अगर हमारे पास गाड़ी और साइकिल ही ना होता है तो किससे जाते? कुछ ना कुछ थर्ड ऑप्शन तो हमारे पास है ना। हालेलुया, बोले प्रभु यीशु मसीह की। तो नूह, उसके बच्चे बीमार हो गए एक दिन काम करते करते। नूह ने सोचा होगा कि मैं काम 2 दिन के लिए बंद कर दूं, मेरे बच्चे बीमार हैं। हाँ जी, लेकिन उम्मीद करता हूं जब तक जहाज तैयार नहीं किया, उम्मीद करता हूं कि उसके परिवार में कोई व्यक्ति बीमार नहीं रहा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जो यहोवा का काम करता है, यहोवा उसका काम करता है। उसका, अगर यहोवा के लिए जहाज बना रहा था, उन प्राणियों के लिए जहाज बना रहा था, तो उसके घर भी तो परमेश्वर बना रहा था। लेकिन लोग टट्टा कर रहे थे, लोग मजाक उड़ा रहे थे। आज भी ऐसा होते हैं, हम जब लोगों को सुसमाचार सुनाते हमारी मजाक उड़ा जाती है, उड़ाने दो। तब नूह को फर्क नहीं पड़ा, तो हमको क्यों फर्क पड़ेगा? याद आ गया? हालेलुया। आगे जाता हूं, यहां तक ठीक है। अच्छा, अभी हम इतने पूरे दुनिया को बचाने के लिए मिशन हमको दिया, हम सुस्त रह सकते हैं, सो सकते हैं,
आराम कर सकते हैं। एम्बुलेंस के ड्राइवर को जब पीछे कोई मरीज लेटा हुआ है, उसको कह दो यार कॉफी पी लेते हैं, इस होटल में नाश्ता कर लेते, कर पाएगा? जब तक वो हॉस्पिटल नहीं पहुंचा था, तब तक ड्राइवर एक्टिव रहता है। क्या रहता है? हम वो एम्बुलेंस चला रहे हैं, जिस एम्बुलेंस के ऊपर लिखा रहता है इमरजेंसी। क्या लिखा रहता है? इमरजेंसी। हम उस एम्बुलेंस में बैठे हैं जो बहुत बड़ा इमरजेंसी है। हालेलुया। इसीलिए उसको कोई रेड लाइट का फर्क नहीं पड़ता। आपको भी किसी भी रेड लाइट का फर्क नहीं पड़ना चाहिए। बीमार है, सर्दी है, जुकाम है, डिलोग है, कुछ भी हो, अपना गड्डी को भगाते रहो, अपने एम्बुलेंस को भगाते रहो। नेता हो पर नेता हो, अगर कोई रोड पे खड़ा है, एम्बुलेंस कभी नहीं रुकती। रेड लाइट लगा हो, कुछ भी हो, एम्बुलेंस रुकती है। तो हम क्यों रुक जाते हैं? रोड की बात नहीं कर रहा हूं, आत्मिक जीवन की दौड़ की बात कर रहा हूं। हम थोड़ा सा हम बीमार हो जाते हैं, हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है, तो हम क्या हो जाते हैं? अलसी, सुस्ती आ जाता है, और अपने गाड़ी को हम चलाने से या अपने गाड़ी को भगाने से हम स्टॉप कर लेते हैं। कभी रुकना है हमको? नहीं रुकना है। यहां तक ठीक है। आइए हम आगे जाएंगे, क्योंकि विषय नहीं निकला है। इतने 1 घंटे जैसे लग रहा है बात कर लिया। क्या आप जानते हैं कि आज की कलीसियों में अच्छा, कलीसिया को नूह के लिए क्या इस्तेमाल किया था मैंने? जहाज। क्या इस्तेमाल किया था? आप पढ़ेंगे। क्या आप जानते हैं कि आज की जहाज में, आज की कलीसियों में देख लीजिएगा, 3 तरह के मसीहों में पर्दा पड़ा है। क्या पड़ा है? क्या पड़ा है? आप कह सकते हैं यार, कैसे कह सकते हैं कि मसीहों में पर्दा पड़ा है? हालेलुया। सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? 3 तरह के मसीहों में क्या पड़ा है? अच्छा, पर्दा का स्पेलिंग ठीक है? ठीक है, पर्दा पड़ा है। एक बात मुझे याद आ गई, एक बार पढ़ दें, स्लाइड के अंदर नहीं है। वो बातें मुझे अभी याद आ गई। अगर वो बातें पहले अगर प्रभु मुझे बताते या आत्मा मुझे बताते, जरूर मैं स्लाइड में डालता। लेकिन जल्दी से दूसरा कुरिन्ती 3:13 ये पर्दा के बारे में वो याद आ गया जी। दूसरा कुरिन्तियां 3:13, कोई आप में से पढ़े? और मूसा के समान नहीं जिसने अपना, बेटा माइक में पढ़ो जी, जो भी पढ़ रहे। और मूसा के समान नहीं जिसने अपने मुंह पर पर्दा डाला था। मूसा के समान नहीं जिसके मुंह पर क्या डाला था? क्या डाला था? अच्छा, पर्दा क्यों डाला गया? क्योंकि मूसा का जो चेहरा चमक रहा था, क्योंकि परमेश्वर का चेहरा उसने देखा और वो मूसा का चेहरा चमकने लगा, और इजरायली उसका चेहरा देख। बेटा आपने यहां पे हाईलाइट करना है, बाद में फिर वापस आएंगे, ठीक है? मैं इसको हाईलाइट करना था, पर्दा। हालेलुया। अच्छा, पूरा पाड़ी दो जी। डाला ताकि इस्राएल उस बांटने वाले तेज के अंत को ना देखे जी। परंतु वे मतिमंद हो गए, क्योंकि आज तक पुराना नियम पढ़ते समय, सुनिए, लिसन, पुराने नियम, ओल्ड टेस्टमेंट पढ़ते समय, पुराना नियम पढ़ते समय उनके हृदयों पर वही पर्दा पड़ा रहता है। उनके हृदयों पर वही पर्दा पड़ा रहता है। अब किन के हृदयों पर आगे हम जाएंगे, ठीक है? उनके हृदयों पर पुराने नियम जब हम पढ़ते हैं ना, मूसा की पर्दा आज भी पड़ा हुआ है कुछ लोगों पर। इस 3 तरह में से कुछ लोगों पर एक व्यक्ति, ये 3 में से एक व्यक्ति पर अब भी पर्दा पड़ा है। कैसे? आगे चलेंगे। क्या आप जानते हैं, क्वेश्चन, आज की कलीसियाओं में 3 तरह के मसीहों में पर्दा पड़ा है। मसीहों में पर्दा पड़ा है। अच्छा, इससे पहले कभी आपने सुने थे इस विषय को? बिल्कुल फ्रेश। हालेलुया। आइए हम यहां से चलेंगे। सबसे पहले जो पर्दा पड़ा है, जो मसीहों में
पढ़िए, यहूदी। और दूसरा जो पर्दा पड़ा है, पढ़ना है आपको। और तीसरा जो पर्दा पड़ा है, विश्वासी। क्या क्या? विश्वासी। दोबारा? यहूदी, अविश्वासी जी और जी विश्वासी। जी जी, अब आता हूं। यहूदी, अविश्वासी, विश्वासी। यहूदी, यहूदी, अविश्वासी, विश्वासी। अविश्वासी विश्वास में अंतर है। अविश्वासी किसे कहते हैं? मेरा क्वेश्चन, जो प्रभु को नहीं जानते, नहीं जानते। और विश्वासी किसे कहते हैं? जो प्रभु को जानते हैं। जो, लेकिन मैं इस तरीके से पर बात करूंगा, जो अविश्वासी वो भी हैं जो प्रभु को जानते हैं। वो जानते लेकिन विश्वास। अरे भैया, मैं थोड़ा उल्टा रखती हूं। आप विश्वासी वो भी कहलाए जाएंगे जो प्रभु को जानते हैं लेकिन उस पर चलते नहीं है। सही कहा मैंने? और विश्वासी वो भी कहते हैं जो प्रभु को जानते हैं लेकिन प्रभु को जानते तो हैं लेकिन काम नहीं करते। हालेलुया। और विश्वासी अपने आप को वो भी करते हैं, प्रभु को तो जानते हैं लेकिन, याद आ गया, खैनी खाना, गुटखा खाना, दारू पीना चालू रहता है, वो भी खुद को विश्वासी कहता है। वो भी खुद को, याद आ गया, बाइबल पढ़ता है, उपवास करता है, वो भी खुद को विश्वासी कहता है। तो फिर इन तीनों में अंतर क्या है? अविश्वासी, विश्वास, अविश्वासी और विश्वासी। जो खुद को विश्वासी कहता है ना, वो दारू पीता है। खुद को विश्वासी कहता है ना, वो यूसुफ की, मरियम की मूर्ति के आगे कैंडल जलाता है, अगरबत्ती जलाता है। याद आ गया। और खुद को कहता है मैं यीशु का विश्वासी हूं। हालेलुया। कंफ्यूज है ना? कंफ्यूज है ना? हालेलुया। अब डिटेल से हम यहां देखेंगे। क्या से देखेंगे? एक एक डिटेल से और स्क्रिप्चर के साथ, बाइबल के साथ, वचन के साथ, वर्ड बाय वर्ड हम देखेंगे। सबसे पहले यहूदी। अच्छा, यहूदियों में कौन सा पर्दा पड़ा होगा? पता नहीं मुझे। यहूदियों का पर्दा यहां पे एक आना चाहिए। यहूदियों को कौन सा पर्दा पड़ा होगा? हाँ जी, कोई आप में से? नहीं, यहूदियों को कौन सा पर्दा पड़ा होगा? जो गलत पर्दा उनके अंदर है, यीशु को नहीं मानते। और कोई? थोड़ा सा सोचो, यहूदियों का कॉन्सेप्ट कहां से है? यहूदी वचन कहां से उठाते हैं? हाँ जी, मूसा की, नजदीक आ रहे हैं, मूसा की। अगर मूसा को हटा दे तो रहा क्या गया? व्यवस्था को नहीं मानते। क्या? व्यवस्था। आप लोग बोल तो ठीक रहे थे लेकिन थोड़ा थोड़ा कंफ्यूज थे। यहूदियों को व्यवस्था का पर्दा पड़ा है। हेलो, यहूदियों को व्यवस्था का, मैंने इसीलिए जानबूझकर इसको मैंने लेट में एनिमेशन लगाया ताकि आप खुद थोड़ा सोच पाओ। यहूदियों को व्यवस्था का पर्दा पड़ा है जी। यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर सेवकाई कर रहे थे तो यीशु मसीह कहता था तुम्हारे चेले, याद आ गया, एक्शन के साथ। क्या बात है, हालेलुया। एक्शन भी हमें जरूरी है। तुम्हारे चेले हाथ बिना धोए भोजन कर रहे हैं, तुमने व्यवस्था को उल्लंघन करते हो। हालेलुया। तुम लोग व्यवस्था को, याद आ गया। कौन कहता था? आज जो भी यहूदी लोग मुझे सुन रहे हैं इजराइल से, आप लोग के लिए ये मैसेज है, सुन लीजिएगा। क्योंकि यहूदी में हिंदी लोग समझते हैं जी, हिंदी भाषा के लोग भी वहां पे हैं। एक बहन उस वहां से जुड़ा हुआ है इजराइल से। आप लोग देखें ना, इजराइल से यहूदी, खुद को यहूदी अभी बनी है और वो मसीह मंथन के साथ काम कर रही है। वाह मसीह मंथन के साथ। और उसके द्वारा कितने लोग बदलेंगे पता नहीं। और उनको पता है जहां पे प्रार्थना करते थे ना 120 लोग, ओपरी कोटरी वहां जा चुकी है, वहां अभी भी है। हालेलुया। तो यहूदियों का जो पर्दा व्यवस्था का पर्दा है। यहूदियों के चेहरे पे, अभी हमने पढ़ा ना, बेटी ने पढ़ा था, दूसरा कुरिन्थी 3 का 13 में पढ़ी थी,
3 के 13 14 आई थिंक 14 में है कि वही पर्दा जो मूसा के ऊपर पड़ा था, व्यवस्था को या पुराने नियम को पढ़ने वालों के ऊपर वही पर्दा पड़ा है। यहूदी पुराने नियम को पढ़ते हैं, यस पुराने नियम को पढ़ते हैं, लेकिन उनके क्या बोलते हैं, उनके सामने यही व्यवस्था का पर्दा पड़ा होता है। अच्छा, क्या बाइबल सपोर्ट करती है? आइए देखते हैं बाइबल क्या कहती है। कहां गया? ओके, ये बात है। अच्छा, इसकी भी अलग नखरा है। मत्ती 15 का 9, आइए हम देखते हैं। और ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं क्योंकि मनुष्यों की विधियों को, व्यवस्था विधि मनुष्यों की व्यवस्था को, मनुष्यों की विधियों को धर्म उपदेश करके सिखाते हैं। अब ध्यान सुनिए, जितने भी फेसबुक के लोग हैं और यूट्यूब पर अपलोड होगा, यूट्यूब के लोग हैं, कुछ कलीसिया सिखाती है, कुछ संस्था सिखाती है, जो पादरी कहता है उस पर चलो, जो पास्टर कहता है उस पर चलो। पास्टर कहे पापा तो पास्टर को बुलाना है पापा। अगर पास्टर कहे ये मैं आत्मिक पिता हूं तो तुमको कहना है पिता। हो रहा है, लेकिन बाइबल इजाजत नहीं देती। अगर कहता है पास्टर गिरो तो गिरते हैं, उठो तो उठते हैं जी। तो आपको मैं बताना चाहता हूं, मत्ती 15 का 9 में लिखा है कि मेरी व्यर्थ उपासना करते हैं। कुछ ऐसे संस्था हैं, कुछ ऐसे कलीसिया हैं जो बचपन बपतिस्मा को खुद की तरफ से बना दिया है। जैसा बच्चा पैदा होता है 8 दिन 10 दिन 15 दिन में उसको चर्च के अंदर एक प्लेट में पानी लेकर उसको बपतिस्मा दे देते हैं, छिड़काव का बपतिस्मा देते हैं। बाइबल लिखा हुआ है कि मनुष्यों की विधि, और वो लोग ऐसे प्रचार करते हैं जैसा परमेश्वर का है। जहां से मैं निकला हूं मुझको संतुष्ट था, मेरे अंदर लोगों ने संतुष्टि पैदा कर दी थी। तुम्हारा बपतिस्मा हो चुका है क्योंकि तुम चर्च में बपतिस्मा हो गए हो और तुम आज ईसाई कहलाओगे। क्या कहलाओगे? क्रिश्चियन कहलाओगे। लेकिन जो बचपन बपतिस्मा जो है, जो छिड़काव का बपतिस्मा है, 100 नहीं 101% नहीं 100 लाख % रॉन्ग है। क्या है? हम लोगों ने समझा प्रभु को और हम लोग वहां से निकले। हालेलुया। तो आपको मैं बताना चाहता हूं, मत्ती 15 का 9 में स्पष्ट से कहता है मनुष्यों की विधियों को धर्म उपदेशक बाइबल के वचन के अनुसार, परमेश्वर के वचन के जैसे लोगों को सिखाया जाता है। ये गलत है, ये रोग है। ये किसके कॉन्सेप्ट पर चलते हैं? यहूदी जो कहता था, अच्छा यहूदी कहते थे ओल्ड टेस्टामेंट में जो मूसा ने लिखी थी उनकी व्यवस्था को कुछ लोग मानते थे, कुछ लोग अपने तरफ से व्यवस्था बना के बैठ गए। सब आज भी कलीसिया के अंदर ऐसे ही है। अगर कुछ कहता है, कुछ लोग कहते हैं पास्टर जी का पैर को छूते हैं, पास्टर का पैर छूते हैं। अच्छा ठीक है, उसका बेटा छू रहा है, समझ में आ रहा है, उससे छोटा छू रहा है, समझ में आ रहा है। अगर उससे बड़ा उम्र का व्यक्ति, सपोज अंकल यहाँ पे बैठे हैं, समन अंकल, अगर वो मेरा पैर छुए पास्टर समझ के, सही है गलत है? गलत है। हालेलुया। हाँ, एक अंकल समझ के, एक आदर के रूप में पहले मैं इसका पैर छू सकता हूं, लेकिन वो मेरा पैर नहीं छू सकता। एक बेटा उसका पैर छू सकता है, ठीक है। एक बहू ससुर का पैर छू सकता है, ठीक है। लेकिन पास्टर होने के नाते अगर उसका पैर छुएगा, गलत है। आदर के रूप में जी, आदर। अरे क्या बोलते, पौलुस क्या कहता है, पवित्र चुम्बन से एक दूसरे को आदर करो। हाथ मिला सकते हो, जप्पी दे सकते हो, चुम्बन दे सकते हो, बहुत कुछ है। लेकिन आराधना सिर्फ और सिर्फ आदर के योग्य, महिमा के योग्य, बोल दो, सिर्फ परमेश्वर को। जितने भी दुनिया में पास्टर जो कुछ भी करे ना, अगर प्रभु की ओर से अगर वो कर रहा है, तो आपको मैं बताना चाहता हूं सारे आदर प्रभु को जानी चाहिए। हालेलुया। आइए यहां से आगे चलेंगे, देख लीजिएगा कुलोसी की किताब 2 का 20 से लेकर 21 तक क्या कहता है, देख लीजिएगा। जबकि तुम मसीह के साथ संसार की आदि शिक्षाओं की ओर से मर गए हो, तो फिर उनके समान जो संसार में जीवन बिताते हैं, मनुष्यों की आज्ञाओं और शिक्षा अनुसार और ऐसे विधियों के वश में क्यों रहते हो कि या ना छूना, उसे ना चखना और उसे हाथ ना लगाना। आज जो व्यवस्था को मानते हैं ना, जो यहूदी कॉन्सेप्ट के अनुसार सबत को मानते हैं। सबत समझते हैं? सबत मानते संडे को आराधना नहीं करते हैं वो सॉरी, सिर्फ शनिवार को आराधना करते हैं, जिसको कहते हैं क्या बोलते हैं, सबत वाले 7 डेज है ना,
सेवेंथ डे वो कहते हैं कि संडे को आराधना नहीं करनी, करे शनिवार को। एक बहन, ये जो बहन हमारे बीच में बैठी थी, आप बता रहे थे आपके उधर है ना, तो वो कह रहे थे कि वो 7th डे को वहां प्रार्थना होती है। मैं दिन को मैं कभी गलत नहीं कह रहा हूं, आप शनिवार को आराधना करो, इतवार को आराधना करो, शुक्रवार को आराधना करो, हर दिन प्रभु ने कहा है, अच्छा है, हर दिन प्रभु ने कहा है। लेकिन उसको एक कॉन्सेप्ट बनाकर कहो कि प्रभु सिर्फ 7th डे को ही सुनता है, क्योंकि क्या बोलते हैं, सप्ताह का दिन शनिवार को है, शनिवार को ही प्रभु सुनता है, तो फिर गलत है। अच्छा, आप लोग संडे को इकट्ठा होते हैं, हम लोग संडे को इकट्ठा होते हैं, क्या आप ये कॉन्सेप्ट लेकर तो नहीं आते कि संडे को ही प्रभु मेरी प्रार्थना सुनता है? नहीं, हर दिन आपकी प्रार्थना सुनता है, हर सेकंड आपकी प्रार्थना सुनता है। आज का दिन दुनिया में हॉलीडे या छुट्टी होती है, इसलिए हम प्रभु की उपस्थिति में इकट्ठा कलीसिया मिलकर प्रभु के वचन से हम मंथन करते हैं। उसी के लिए तो बनाया गया है मसीह मंथन, मसीह की बातों पर मंथन करना, मसीह की बातों पर मंथन करना। मसीह मंथन बैठा कोई संस्था नहीं है, परंतु मसीह की बातों को मंथन करना। अभी हम मंथन कर रहे हैं, आप, मैं बोल रहा हूं, आपके अंदर बहुत ऐसे थ्योरी आ रही है, बहुत से सोचे आ रही है, आप जो सही, जो मेरी वर्ड्स को लेकर आए, आप ठीक करते जा रहे हैं, जो गलत लग रहा है उसको कट करते जा रहे हैं। हालेलुया। तो इसलिए कहता है, कुछ लोग कहते हैं वहां मत जाना, यहां मत आना, वहां मत करना, ये मत करना, कहते हैं कि नहीं? पास्टर कहता है उपवास के दिन वो मत छूना, ये मत करना, ये मत करना, वो मत करना। याद आ गया, चर्च जाते समय इसको हेलो नहीं करना, हाय नहीं करना, नमस्ते नहीं करना, ये मत करना। याद आ गया। बहुत से कॉन्सेप्ट जितने फेसबुक के लोग हैं वो समझ रहे हैं, क्योंकि आप लोग मेरे साथ में, कुछ लोग 4 साल से, 5 साल से, 10 साल से, 1 साल से, 2 साल से आप लोग हैं, आप लोगों को समझ आ रहा है। तो बहुत लोगों को कहते हैं कि ये मत चखना, लेकिन बाइबल कहता है कि मूर्ति पूजा की हुई, मूर्ति के आगे चढ़ाया गया प्रसाद को हमको ना तो चखना ना तो खाना, ये तो हम कह सकते हैं, लेकिन बाकी चीज को भी हमको बाइबल के कोडिंग के अनुसार अवॉइड करना है, हमको उसको छोड़ना है। हालेलुया। क्या क्या छोड़ना है आगे जाके हमने बात करना है। ओके, यह में थोड़ा दिक्कत आ गया, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके, परंतु मसीह यीशु को प्रचार करते हैं कि वह प्रभु है, पर ना चमके, क्योंकि हम अपने को नहीं प्रचार करते। पौलुस का कहना है, हम मसीह यीशु को प्रचार करते हैं कि वह प्रभु है। तो यहां से जितने भी फेसबुक पर है, यूट्यूब पर है, सिर्फ और सिर्फ मसीह यीशु को या प्रभु यीशु मसीह के सिवाय हम किसी को यहां से प्रचार नहीं करते। सही है, किसी को हम प्रचार नहीं करते। इसीलिए यहां कहता है कि मसीह यीशु को प्रचार करते हैं कि वह प्रभु है। हालेलुया। और अपने विषय में यह कहते हैं कि हम यीशु के कारण तुम्हारे सेवक हैं। जी, गलातियों किताब 3:10 कहता है, सो जितने लोग व्यवस्था के कामों पर भरोसा रखते हैं वे सब शराब के अधीन है, क्योंकि लिखा है कि जो कोई व्यवस्था की पुस्तक में लिखी हुई सब बातों के करने में स्थिर नहीं रहता, वह। बहुत लोग कहते हैं कि 10 आज्ञा को तुम लोग नहीं मानते। अच्छे लोग नहीं मान पाए, देख लीजिएगा, सब बातों के करने में स्थिर नहीं रहता, वह श्रापित है। हालेलुया। मूसा की 5 किताबें मूसा के द्वारा लिखी गई, जो कई साल बाद परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया। सही कह रहा हूं? कई साल बाद परमेश्वर ने उसको लिखने के लिए उसको आग्रह किया। हालेलुया। तो आपको मैं बताना चाहता हूं, जो लोग यहूदी जो कॉन्सेप्ट में चलते हैं, व्यवस्था को, सारी व्यवस्था को, क्योंकि व्यवस्था सिर्फ 10 नहीं है, कितने सैकड़े हैं, कितने हजार हैं। कुछ लोग बाइबल स्कॉलर्स कहते हैं कि 5000 आज्ञा हैं, लेकिन मैंने अभी तक काउंट नहीं किया कितने आज्ञा हैं। किसी के प्रचार में सुन रहा था कि 5000 आज्ञा हैं, हो सकता है। हालेलुया। क्योंकि बाइबल एक समुद्र है, बाइबल एक
समुद्र है। तो इसलिए जो लोग व्यवस्था के अनुसार जो आज चलना चाहते हैं, ये मत करना, वो मत करना, ये ना खाना, वो मत छकना, तो आपको मैं बताना चाहता हूं वो व्यक्ति जो भी यहूदी के कॉन्सेप्ट में चल रहा है, वो व्यक्ति क्योंकि यहूदियों के चेहरे पे जो पर्दा पड़ा है, कौन सा पर्दा? व्यवस्था का पर्दा। और जो व्यवस्था पर विश्वास करता है, व्यवस्था की बातों पे लिखी हुई पर जो विश्वास करता है, वो क्या है? श्रापित है। आगे चलेंगे, यहां तक ठीक है जी। अब सेकंड, आप विश्वासी है, बोलिए। अच्छा, आप विश्वासियों को कौन सा पर्दा पड़ा है? फिर आप लोगों के लिए चैलेंज का एक्सप्रेस डाइस, आप विश्वासियों को कौन सा पर्दा पड़ा है? शैतान का। बोलिए, अच्छी बोल रही है बेटी, मेरा थोड़ा सा बोतल पकड़ाइए। हाँ जी, आप विश्वासियों का कौन सा पर्दा पड़ा है? सोचो थोड़ा, तब तक मैं पी लेता हूं, पानी है। सोचिए, शैतान का, धर्म परिवर्तन का, और कोई? सोचो, थोड़ा थिंक्स करो। प्रभु की व्यवस्था पर नहीं चलता ये पर्दा, और कोई? बोलिए, एक ना कॉन्सेप्ट आपको समझ आ जाएगा। मूर्ति पूजा का, और कोई? आप विश्वासी यीशु मसीह को ईश्वर करके, प्रभु करके नहीं मानते, बहुत अच्छी बात है। और कोई? जितने भी अभी आप लोग मुझे सुन रहे हैं लाइव इस समय, नाउ स्टार्ट हो गया समय, आप लोग कमेंट करके बताइए कि ये डैश किस बातों से भरा जाएगा, ये कौन से शब्द होगा? शैतान का। पक्की बात है? मैं देख रहा हूं। हालेलुया। लैपटॉप को घुमा के रखना पड़ेगा, क्योंकि ये वहां से देख रही, वो वहां से देख रहा है। अब देख लीजिएगा क्या है। जब बच्चों ने देख ही लिया तो फिर कोई फायदा नहीं है। हालेलुया, क्योंकि सेकंड स्लाइड वहां दिख रहा है ना। हालेलुया। आप विश्वासी को शैतान का पर्दा, लेकिन जो लोग नहीं देखे, आप लोगों ने ईमानदारी से बोला, आप खुद के लिए ताली बजा दीजिए। जो भी आंसर को आपने दिया, जो भी जवाब आपने दिया है, अच्छा दिया है। हालेलुया, कोई गलत आपने नहीं दिया है। लेकिन यहां पे लिखा हुआ है, आप विश्वासी को शैतान का बहुत बड़ा पर्दा पड़ा है। वो कैसे? आइए चलेंगे। दूसरे कुरिन्थियों की किताब 4:4 क्या लिखा हुआ है? और उन अविश्वासियों के लिए, अच्छा आ गया अविश्वासी, उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि को इस संसार के ईश्वर ने अड्डी कर दी। अच्छा, इस संसार के ईश्वर कौन है? इस संसार के ईश्वर कौन है? इस संसार का ईश्वर कौन है? अच्छा, आपको याद आ गया यीशु को क्या कहा था? यदि तू मुझे गिरकर धन्यवाद करेगा तो पूरा सारे पृथ्वी पर तुझे अख्तियार दे दूंगा। ओ जरा सोचो, वो व्यक्ति जिसने दुनिया बनाया, वो परमेश्वर जिसने पूरा ब्रह्मांड को रचा, उसी के आगे शैतान कहता है मुझे प्रणाम कर। लेकिन वहां पे यीशु मजबूर था। यीशु क्या था? हाँ जी, नहीं था। हालेलुया। शैतान ने जरूर उस वर्ड को कहा, मजबूर होकर शैतान के आगे झुका। लेकिन हम क्या करते थे? अरे अगर सदरक मेशक हम होते, आप में से कोई सदरक मेशक, अच्छा सदरक का नाम ओरिजिनल, फंस गए। शुक्रवार में कौन कौन लोग आते हैं? हाँ जी, क्या बात है, हजरिया। मेशक का नाम हाँ मिशाया, और अबेदनको का नाम, अबेदनको का नाम हाँ जी, हालेलुया। आप दोबारा पढ़ लीजिएगा, मैंने टीचिंग दे चुका है। और फ्राइडे को, शुक्रवार को इन्हीं लोगों के ऊपर हम स्टडी देते हैं, ताकि ब्रेकी से
वर्ष बाई वर्ष, आयत बाई आयत हम लोग देते हैं। हालेलुया, बोली प्रभु यीशु मसीह की। अभी खोजने की जरूरत नहीं है, आइए हम आगे चलेंगे। आप विश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि को इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी, बोलिए इस संसार का ईश्वर, इस संसार का ईश्वर सदा। आज संसार की जो पूजा कर रहा है, जो चाहे उसको मिल रहा है। संसार के अनुसार चलोगे ठीक है, संसार के अनुसार चलोगे सब ठीक है। सब चाहते हैं हिंदू बन के रहना, सब चाहते हैं कुछ भी कहीं मिलता है माथा टेक दो। हालेलुया। तो सोचो कि आप विश्वासियों का बुद्धि ईश्वर ने अंधी किया है। ऐसा पढ़े, आप विश्वासियों का बुद्धि ईश्वर ने अंधी कर दी। आप विश्वासियों की जो बुद्धि है वो शैतान ने अंधी कर दी है, इसलिए आज प्रभु को नहीं पहचानते। आप विश्वासी मसीह के अंदर कौन है? जो मसीह होकर बपतिस्मा लिए हुए व्यक्ति भी दारू पीते हैं। क्या पीते हैं? झूठ बोलते हैं, पाप करते हैं। सोचिए, वो उनका बुद्धि किसने अंधी कर दी? किसने अंधी कर दी? आज भी वो झूठ बोलते हैं और वो व्यक्ति क्या किया हुआ है? खुद को विश्वासी कहता है, खुद को परमेश्वर का दास कहता है। मैं सिर्फ विश्वासी की बात नहीं करता, पास्टरों अपोस्टलों की बात करता हूं। एक पादरी को मैं जानता हूं, एक संस्था से है, वो पादरी दारू पीता था। क्या पीता था? और 2 साल पहले वही पादरी से मेरा डिबेट हुआ था और मैं उनको चेतावनी देकर गया था कि पीने वालों को चेतावनी दो। मुझे ये नहीं पता था जो चेतावनी देने वाला व्यक्ति खुद पीता है। जो खुद पीता है वो पिलाएगा कि चेतावनी देगा उनको? सही कह रहा हूं? खुद पी रहा है वो व्यक्ति, कलीसिया को क्या सिखाएगा कि मत पियो? कलीसिया सीधा कहेगा पहले तू तो छोड़ दे, उसके बाद दूसरों को सिखाए। पहले खुद की आंखों से, हालेलुया, पहले खुद के घर की सफाई, फिर दूसरों के घर की आंगन की सफाई। याद आ गया? अच्छा, यहां प्रचार बंद कर दूं? प्रचार बंद कर दूं? कुछ लोग बोर नहीं हो गए? बोर हो गए? बोर नहीं हुए? तो एक बार हाथ खिला दीजिए जोर से। और इंग्लिश में कहते हैं रब योर हैंड। रब कीजिए, रब योर हैंड। अब हाथ को रख लिए खूब जोर से और बोलिए हालेलुया। नींद भगाने का टेक्निक। आप विश्वासियों की बुद्धि संसार की ईश्वर ने, शैतान ने क्या कर दी? अंधी कर दी। इसलिए आज को कुछ नहीं दिखता। प्रसाद भी उसके सामने आ रहा है ना, पेट भूखा है, खा लो। रोड पे कोई मीठा पानी भी दे रहा है ना, प्रसाद समझकर, अरे प्यास बुझाना है, पी लो, आने दो, प्रार्थना करके। अच्छी बात कहा। लोगों ने क्या कहते हैं? प्रार्थना करके खा लो। वो मूर्ख व्यक्ति है जो ऐसा शिक्षा देता है। तो ऐसा करो मेरे भाइयों, जितने यूट्यूब फेसबुक पर हैं, जो जहर मिलता है ना, जहर, चूहों की जहर, प्रार्थना करके पी लो। आग में खुद जाओ प्रार्थना करके। आज लोग खुदते ना, आप विश्वासी आग के ऊपर चलते हैं, जीप छिड़वाते हैं, खुद भी कर लो। हालेलुया। अगर किसी दिन खाने को ना होगा, जहर तो मिलेगा ना, प्रार्थना करके पी लो। एक मूर्ख पास्टर ने क्या किया, विदेश में, आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ कंट्री या आउट ऑफ क्या बोलते स्टेट में, क्या किया उसने? बाइबल में लिखा हुआ है, यीशु ने कहा सांपों को उठा लोगे। उस व्यक्ति ने सांप उठा लिया, डांस लिया, फिनिश। ऐसे ऐसे प्रचारक दुनिया में भरे पड़े हैं। उसने कहा कि सांपों को उठा लोगे, हाथ में सांप को पकड़ा, उसको, उसी सांप ने उसको डांसा, हमेशा के लिए खलास। और वो मसीह में नहीं सोया, आप विश्वास में मर गया वो। हालेलुया। बाइबल कहते हैं प्राणनाशक वस्तु भी पी जाए तो कुछ नहीं हानि होगा। तो मेरे भाई, आप इस कॉन्सेप्ट को लेकर चल रहे हो, आप गलत हो। एक कल्ट टीचिंग है आपकी और गलत शिक्षाएं आपकी। हालेलुया। और गलत शिक्षा के भर में पड़े हुए हैं, वहां से आपको निकलना है। आगे चलें।
पहला कुरिन्थी 1:20 में क्या लिखा हुआ है देख लीजिएगा। कहां रहा ज्ञानवान, कहां रहा शास्त्री फरीसी, कहां इस संसार की विवादी? क्या परमेश्वर ने संसार के ज्ञान को मूर्खता नहीं कही? आप इंजीनियर हैं, आप वकील हैं, एडवोकेट हैं, कुछ भी क्यों हैं, अगर परमेश्वर का ज्ञान आप में नहीं है तो आप एक मूर्ख व्यक्ति हो, आप एक मूर्ख व्यक्ति हो। बाइबल कहता कहां रहा ज्ञानवान, कहां रहा शास्त्री, कहां रहा इस संसार के विवादी? क्या परमेश्वर ने संसार के ज्ञान को मूर्खता नहीं कहा? क्योंकि जब परमेश्वर के ज्ञान के अनुसार संसार के ज्ञान को, संसार ने ज्ञान से परमेश्वर को ना जाना, तो परमेश्वर को यह अच्छा लगा, हेलो, यह अच्छा लगा कि इस प्रचार की मूर्खता के कारण, मूर्खता के द्वारा विश्वास करने वालों को मुफ्त में सर्वेशन दे। इंग्लिश में इस्तेमाल करो ना, क्या दे, क्या दे, क्या दे, सर्वेशन दे। पर्पस ऑफ सर्वेशन हमने सीखा, हालेलुया। परमेश्वर को ना जाना तो परमेश्वर को यह अच्छा लगा। कुछ गैर मसीही, कुछ आप विश्वासी परमेश्वर को नहीं जानते। अभी अपने किसी सिस्टर ने कहा ना, आप विश्वासी जो प्रभु को नहीं जानते, भाई ने कहा जो यीशु को ईश्वर करके नहीं मानते, प्रभु को ईश्वर करके नहीं मानते, यह आ गया ना। तो वो जो व्यक्ति है, वचन कहता है कि उनके लिए प्रचार मूर्खता है। कुछ आपके पति, आपके पड़ोसी को आपने कभी कहा होगा, आपके ब्रदर सिस्टर, चाचा चाची, आंटी को कहा होगा, चलो हम चर्च चलते हैं आज। उन्होंने कहा कौन बैठेगा 3-4 घंटा यार, वहां सुलेमान के लेक्चर कौन सुनेगा, वहां नाचेंगे गाएंगे, क्या होगा वहां पे? कोई ना कोई तो आपको कहा होगा। लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूं, उनके लिए तो मूर्खता है। और लेकिन ध्यान सुनिए, आप हर संडे आप मुझे झेलते हो 3 घंटा तक, समझते हो? मुझे झेलते हो, मैं बोलते रहता हूं, सुनते हो, पता नहीं समझते हो कि नहीं समझते हो, मुझे भी पता, लेकिन मुझे लगता है मैं खुद समझ गया हूं क्योंकि मैं बोलते रहता हूं। हालेलुया। अगर आप खुद समझोगे तो दूसरों को समझा पाओगे, अगर खुद नहीं समझोगे कभी नहीं समझा पाओगे। क्योंकि पास्टर धनील राज एक वर्ड इस्तेमाल करता है, हम बाइबल में से खोद कर, डीप करके, जैसा समुद्र में जाने वाले, समुद्र के अंदर जाने वाले, उसको बोलते हैं गोताखोर, अंदर से सोना चांदी निकालता है, वैसा हम गोता लगाते हैं और इसको निकालते हैं, आपके सामने हम रखते हैं। हालेलुया। एक व्यक्ति ने एक वीडियोस बनाया, एक छोटा सा बच्चा, 12-13 साल का बच्चा, एक दिन में उसका कम से कम 4 से 5 हजार तक का कमाई है। 12-13 साल का बच्चा कुछ काम नहीं करता है, कभी कभी कहता 10,000, कभी कभी तो लुटरी लग जाता है। वो कैसे? एक जगह एक नदी में कुछ अविश्वासी लोग गंगा को पवित्र समझकर डुबकी लगाने जाते हैं। याद आ गया? कभी ना कभी तो आपने डुबकी लगाया होगा, वहां पे गए होंगे, है ना? डुबकी लगाने जाते हैं वहां, कभी तो 5 टका, 2 टका, 3 टका, 4 टका, 10 टका भी आ गया, अभी तो सिक्का में फेंक देते हैं। कुछ लोग अंगूठी फेंक देते हैं, कुछ लोग हार फेंक देते हैं ताकि गंगा जी को खुश करे। वो बच्चा क्या करता है, वो डुबकी लगाता है और जमीन के नीचे जाता है और वो उसको निकाल लेता है। 5 टका, 2 टका, आगे क्या है, माला, सोना, चांदी, डुबकी लगाकर निकालता है। समझ लो उसको आधे किलो का अगर क्या बोलते हैं, मुंदरी सुंदरी क्या बोलते हैं, ये है ना, कड़ा मिल गया 5 किलो का, आधा किलो का, 1 ग्राम 2 ग्राम का, उसके लिए तो लॉटरी लग गई ना। अच्छा, इनको आसानी से मिल जाती है क्या? वो मेहनत करना पड़ता है, मौत के साथ वो खेलता है, सांस को रोक के अंदर जाता है और अंदर से हीरा निकाल कर ले आता है। तो आप में से मैं पूछना चाहता हूं, बाइबल के समुद्र में कितने डुबकी लगाते हैं आप? अगर वो बच्चा 12 साल का एक समुद्र में, जो आज है कल नहीं, सोना चांदी पैसा, आप जो तनख्वाह कमाते ना पैसे, आज है कल नहीं है, ना सोचेगा खत्म हो जाएगा, कल 2000, कल तक 2000 था, आज नहीं है।
कल तक 1000 और 500 के नोट थे, आज मिल रहे, वो एक सिर्फ कागज पर रह गया। क्या रह गया? और आज के समय में कूड़ा है। क्या है? सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? किसी के पास 2000 का नोट है? अगर जिसके पास भी है वो ब्लैक मनी जरूर है। वो आज नहीं कर पाया, आज कोई काम का नहीं है, वो कोई काम का नहीं है। हालेलुया। वो एक कागज बार मात्र। बच्चे जो 5th से 6th में चढ़ जाते हैं ना, उसमें 5th क्लास का नोटबुक चलता है आप लोगों का? चलता है नोटबुक? 5th क्लास का नोटबुक? ये तो हाँ करी आपकी बेटी। मैंने कहा 5th का जब 6th में जाओगे तो चलेगा। नोटबुक तो छोड़ो, आपका बुक चलेगा? नहीं चलेगा। क्यों? अगले किताब पढ़ना है। क्योंकि वो क्या बोलते हैं, नोटबुक को रख देते हैं आराम से, या फेंक देते हैं, या किसी को दे देते हैं। कोई काम का नहीं उसके लिए, क्योंकि उसने पढ़ चुका है। तो आज आपको मैं बताना चाहता हूं, आप बाइबल के गोताखोर कितने हैं? हेलो, आप बाइबल के गोताखोर क्या बाइबल में से इस तरह डिग करके आते हैं, डिग करके गोता लगाकर आते हैं? हालेलुया। आज करना है आपको। क्या करना है? करना है, तभी तो गलत शिक्षाओं का पर्दाफाश करेंगे हम। आगे चले? ओके। अच्छा, कुछ समझ में आ रहा है आप लोग को? हाँ जी, ओके, ठीक है। अभी तो बाकी है, पिक्चर अभी बाकी है। तीसरा है विश्वासी। तीसरा है, अच्छा, विश्वासियों को कौन सा पर्दा पड़ा होगा? विश्वासियों को गलत शिक्षाओं का विश्वासी बन गए। एक पास्टर कहता है कोई बात नहीं यार, आज पी लो, कल मत पीना। पास्टर ने कह दिया ठीक है, आज मैं पी लेता हूं, कल नहीं पीऊंगा। पास्टर कहता कोई नहीं ब्रदर, आज चर्च नहीं आ पा रहे हो, कोई बात नहीं, अगले संडे को आ जाना। ठीक है ठीक है। आज क्या कर रहे हो? अरे पास्टर जी, तो लूडो खेल रहा था मैं। ठीक है ठीक है, आज खेल लो, खूब मजे से खेल लो, अगले संडे को आ जाना। पास्टर को पता है वो कुछ नहीं कर रहा है, तो भी उसको परमिशन दे रहा है। और कुछ ऐसे भाई हैं जो पूछते ही नहीं है, कुछ बहनें हैं जो पूछती ही नहीं है। जैसे हमारे चर्च लीडर्स हैं, कुछ लोग इन्फॉर्मेशन मुझे दे देते हैं, पास्टर जी आज संडे को नहीं आऊंगा, अगले संडे को होऊंगा, आज मेरा ये काम है। अच्छी बात है, इन्फॉर्मेशन देना अच्छी बात है, क्योंकि लीडर का मतलब है पतरस, याकूब और यूहन्ना। याद आ गया? पतरस, याकूब और यूहन्ना। चेले तो सभी हैं, 12 चेले तो सभी हैं, लेकिन पतरस, यूहन्ना, याकूब 12 के 12 नहीं थे। 12 में से 3 थे जो यीशु के करीब रहते थे। हालेलुया। तो आप सभी को मैं कहना चाहता हूं, विश्वासी वो जो गलत शिक्षाओं का पर्दा पड़ा है। कैसे? आइए देखते हैं। क्या आप जानते हैं, अब यहां से पोस्ट मैडम होना स्टार्ट हो रहा है, क्या आप जानते हैं 2 यीशु, 2 आत्मा और 2 गोस्पल को हिंदी में क्या कहते हैं? गोस्पल को हिंदी में सुसमाचार। अच्छा, ट्रांसलेट क्या कहते हैं? सुसमाचार। क्या कहते हैं? क्या आप जानते हैं? तो यहां पे मैंने क्या कहा था? कहां गया जी? यहां पे मैंने कहा था आप विश्वासियों को गलत शिक्षाओं का पर्दा पड़ा है, लेकिन गलत शिक्षाओं का पर्दा कहां से आ रहा है? एक जगह वो जगह है जो यीशु की जगह से जी, मैं को मत छेड़ना। दूसरी वो आत्मा से, तीसरा वो बाइबल से या गोस्पल से या सुसमाचार से। तो 2 सुसमाचार है बाइबल के अंदर। हाँ जी, बड़े देर के बाद सांसें आ रहा है, क्यों कहीं गलत ना हो जाए। 2 आत्मा बाइबल के अंदर है, 2 यीशु बाइबल में है। आपको तो यस बोलना चाहिए, है। क्या बोलना चाहिए? कॉन्फिडेंस से। हालेलुया। तभी क्या बोलते हैं, काजल कैसे प्रचार कर रही थी, कभी आपको बेचारे जैसा लग रही थी, कभी आपसे डर रही थी जैसे लग रही थी। अरे सरनी है वो यीशु की। हालेलुया। आपको कभी भी डाउट में नहीं कहना है, पता नहीं है नहीं है, कभी नहीं कहना। यस तो यस, नो तो अरे गलती तो हो जाएगा, मैं किस लिए बैठा हूं, ठिका लेके रखा हूं ना सही बात बताने के लिए। हालेलुया। 2 यीशु हैं, 2 आत्मा है, 2 सुसमाचार हैं। लिखा कहां पे?
पहला कुरिन्थियों 14 का बोलो 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 बोलो, थोड़ा सा चले। आइए दूसरा कुरिन्थियों अनामिका, दूसरा कुरिन्थियों 11 का 4 कहता है, यदि कोई तुम्हारे पास आकर, 7 डेज वाले हो, संस्था वाले, कोई भी हो, यदि कोई तुम्हारे पास आकर किसी दूसरे यीशु का प्रचार करे, उसका मतलब दूसरा यीशु है जो रबा रबा सबा सबा के कॉन्सेप्ट में आता है। किसी दूसरे यीशु का प्रचार करे जिसका प्रचार हमने नहीं किया या कोई और आत्मा तुम्हें जो पहले या और कोई सुसमाचार, जिसे तुमने नहीं यानी सुसमाचार यानी गलत वाला, ब्रैकेट में जिसे तुमने पहले ना माना था। ब्रदर रमू बहुत अच्छा ट्रांसलेट किया था। गॉस्पेल मींस दो सुसमाचार, दो आत्मा दो यीशु। दो यीशु, दो आत्मा, दो सुसमाचार। याद रहेगा। आज जितने भी फेसबुक में, यूट्यूब पे इस वक्त आप लोग मुझे सुन रहे हैं, कौन सी आत्मा का प्रचार सुनते हैं? सॉरी, कौन से यीशु का प्रचार सुनते हैं और कौन से सुसमाचार का संदेश आपको सुनाया जा रहा है? और आपको छूलो छूलो छूलो, टच 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 कहते ना कि फायर फायर कहते ना लोग, है ना, फायर कम आत्मा आ जाओ। कौन सी आत्मा आपके अंदर उतर रहा है? वो दो आत्मा है। क्या आपके अंदर वो आत्मा उतर रही है जो प्रभु यीशु की ओर से है? ठीक है, अगर आप 1 साल का विश्वासी, 2 साल का विश्वासी, 2 महीने का विश्वासी अगर आप हैं, विश्वासी आप हैं, तो आपके ऊपर ये कॉन्सेप्ट फिट नहीं बैठता कि फायर कम होल स्पिरिट नहीं बैठता, क्योंकि ऑलरेडी आपके अंदर। तो आपसे मैं कहना चाहता हूं, एक अच्छे विश्वासी हैं, अच्छे प्रभु भोज में शामिल होते हैं, अच्छे विश्वासी हैं, बाइबल को प्रचार करते हैं, बाइबल के अनुसार चलते हैं। यदि आप सुनिए, यदि आप गिर रहे हो और आप कहते हो कि पवित्र आत्मा को मैं रिसीव कर रहा हूं और पवित्र आत्मा मेरे अंदर आके मैं गिर गया हूं, तो आपके अंदर जो पहले पवित्र आत्मा था वो कौन था? या अब जो आपके अंदर जो पवित्र आत्मा आया वो कौन सी है? सोचने वाली बात है। पासा कहता ना, उसके बाद स्टार्ट, और वो ऑलरेडी विश्वासी है और खुद को अपने आप को ये बोला है कि मैं एक विश्वासी हूं और मैं प्रभु भोज ले रहा हूं, ले रही हूं, बाइबल पढ़ रहा हूं, पढ़ रही हूं, प्रचार कर रहा हूं, कर रही हूं। हालेलुया। एक पास्टर खुद को पास्टर समझ रहा है और वो दूसरा तो गिर रहा है, खुद भी गिर गया। अपने पंजाब का ही है वो, प्रार्थना करते थे खुद ही गिर गया, खुद ही लोटपोट हो रहा है, तो बाकी जो लोटपोट होगा वो कौन संभालेगा? खुद गिर गया। तो मैं उनसे मैं कमेंट किया था, पास्टर जी पहले जो आपके अंदर जो आत्मा था वो कौन सी आत्मा के द्वारा सुसमाचार पहले सुनाए थे? कौन सी आत्मा आपको मिला था जिस दिन आपने विश्वास किया? कोई आंसर नहीं मिला। अभी आप कह रहे हो पवित्र आत्मा से भर गए, पहले भरे नहीं थे? तो खाली थे तो प्रचार क्यों किए? खाली बर्तन से निकालकर दूसरों को पानी पिला रहे थे क्या? होता ना, का बल्टी में से बच्चों को क्या करते हैं कई बार, ये देखो है ना, ये देखो है ना, खाली नहीं दिखाता ना बच्चों को, अरे है देखो। जादूगर क्या करता है, पहले खाली दिखाता है, बाद में वहीं में से कुछ ना कुछ निकालता है। ऐसा तो नहीं कि पास्टर साहब अगर यदि आप मुझे सुन रहे तो आप जादूगर तो नहीं है। आपको आत्मा के बारे में बच्चा नहीं बनना है। कौन सी आत्मा आपके ऊपर है, कौन सी आत्मा गिर रही है और कौन सा सुसमाचार आपको सुनाया जा रहा है, आपको समझना जरूरी है। आइए आगे चलेंगे। आज गलत शिक्षाओं का बहुत बड़ा मार्केट लगा हुआ है। मेरे जैसा फेसबुक पर, यूट्यूब पर आकर कुछ भी बोल के जाते हैं, लेकिन आपको बाइबल से चेक करना है। क्या से चेक करना है? आज यीशु मसीह की पहचान बाइबल से नहीं कराई जा रही है, यही तो बीमारी है। परंतु किससे कराई जा रही है? क्या लिखा हुआ है लंबे लंबे? हाँ जी, हाँ जी, डिनोमिनेशन का मतलब है संस्था। यीशु मसीह को संस्था के द्वारा से पेश किया जा रहा है। रोमन कैथोलिक के पास जाओगे, उसके पास का यीशु अलग मिलेगा,
CNI वालों के पास जाओगे, उसके पास पेश करने का यीशु को अलग दिखाई देंगे आपको। पेंटिकोस्टल के पास जाओगे, यीशु को अलग मिलेंगे। वर्ली जीसस के पास जाओगे, वहां पे यीशु आपको अलग दिखेंगे। यहोवा विटनेस वालों के पास आओगे, वहां यीशु दिखेंगे नहीं। वहां यीशु, वो कहते हैं यीशु नहीं है, वो एक है। एक मसीह मंत्र से एक व्यक्ति निकला, वो कहता है पवित्र आत्मा यीशु का भाई है। कैसे मूर्ख लोग हैं यार, इस दुनिया में भरे पड़े। हालेलुया। और ये गवाह है, यीशु पानी पर था जब यीशु का बपतिस्मा हो रहा था, ऊपर से पवित्र आत्मा आया, ऊपर से आवाज आई, आवाज वो परमेश्वर था, उतरा वो पवित्र आत्मा था, और पानी में खड़ा वो खुद यीशु था। क्या बात है, यीशु खुद था, और खुद के ऊपर पवित्र आत्मा आया, और पवित्र आत्मा यीशु पर बैठा, और ऊपर से पिता की आवाज। क्या बात है, बच्चे ने भी हल कर दिया। हालेलुया। बोलिए प्रभु यीशु मसीह की। आज गजब गजब जादूगर मिलते हैं यार, गजब। कोई तो इधर से दिखाता है, कोई इधर से दिखाता है, कोई ऐसा कोई वैसा। आज यीशु मसीह को पहचान बाइबल से नहीं कराई जा रही है, परंतु संस्थाओं से कराई जा रही है, और संस्थाओं का प्रचार तय करता है कि यीशु कौन है और कैसा है। यीशु कौन है, इसलिए कुछ संस्था कहता है यीशु से प्रार्थना मत करो, यीशु के मां से प्रार्थना करो जिसका नाम मरिया। कुछ लोग कहते हैं संतों से प्रार्थना करो, जैसा हो गए आपका मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना। कुछ कहते हैं नबियों से प्रार्थना करो, इलिया से प्रार्थना करो, मूसा से प्रार्थना करो, हारून से प्रार्थना करो। कुछ लोग कहते हैं यीशु की पिता जिसको कहते हैं यूसुफ से प्रार्थना करो। कुछ कहते हैं कि हाथों में माला लेकर प्रार्थना करो, जिसको कहते हैं रोजरी माला। कुछ कहते हैं मरियम के ग्रोटों में जाओ, वहां मरियम का मूर्ति होगा, वहां पे प्रार्थना करेंगे, रोएंगे, पीटेंगे। कैसे शिक्षक हैं यार आप लोग, क्या पढ़ते हैं आप, बाइबल से क्यों लोगों को नहीं बताते। हालेलुया। बिशप बन गया तो उसके लिए अलग पोशाक, पादरी बन गया उसके लिए अलग पोशाक। आपने मुझे कभी पादरी के रूप में यहां देखा है? सफेद कपड़ा पहना हुआ, ऊपर से क्रूस की एक तौलिया लटका हुआ, कभी देखे आपने मुझे? फिर भी कुछ लोग मुझे पादरी बुलाते हैं। मत बुलाइए, क्योंकि मैं पहनता ही नहीं हूं। हालेलुया। पादरी कपड़े से नहीं पहचाना जाता, पास्टर कपड़े से नहीं पहचाना जाता है, परंतु पास्टर और पादरी इससे पहचाना जाता है, इससे, जिसको कहते हैं BIBLE, बाइबल। हालेलुया। जो व्यक्ति इसकी बात करता है ना, हर वो छोटा हो, स्त्री हो, पुरुष हो, बोल दीजिए, वो पास्टर कहला सकता है, अपोस्तल कहला सकता है, प्रेरित कहला सकता है। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। लेकिन जो व्यक्ति यहां से नहीं बता रहा है, उसको कोई अधिकार नहीं है। बोलिए उसको कोई, बोलिए उसको कोई। यहां तक कि आपके भाई सुलेमान को भी अधिकार नहीं है खुद को पास्टर कहलवाना और पास्टर बुलवाना। अगर मैं यहां से करा रहा हूं, बाइबल जैसा कहती है, यीशु वैसा दिखा रहा हूं, तो मैं गर्व करता हूं उस यीशु पर जिसने मुझे चुना है, गर्व करता हूं उस परमेश्वर पर जिसने इस धरती पर मुझे पैदा किया है। हालेलुया। गर्व करता हूं उस मर्द पर जो सखरा है, जिस पे मैं चलता हूं। आमीन। क्या आप गर्व करते हैं? मसीह होकर गर्व करते हैं? बाइबल को पढ़ते तो अपने आप को फख्र महसूस करते हैं? कीजिए। हालेलुया। चर्च में आते तो अपने आप को शेर समझते हैं? बन के आइए, क्योंकि हम सवा शेर नहीं, बब्बर शेर हैं। क्या बात है, बब्बर शेर के बेटा बेटी हैं। हालेलुया। कई लोग कहते ना, बेटा तो अगर शेर है तो मैं सवा शेर है, कहते ना, लेकिन हम सवा शेर नहीं, हम बब्बर शेर के बेटा और बेटी हैं। हमको छुप छुप के घर से नहीं निकलना है। बोलो यीशु मसीह की। ब्रदर रेमू समझ रहे हैं? कैसे लग रहा है आपको? अच्छा, यहां से इतने दूर से यात्रा करके यहां आते हैं, कुछ सीखने को मिलती है आपको? कभी बस में, कभी ऑटो में, है ना, लंबी यात्रा करके आते हैं। और आपको पता, बड़ी जानने की बात यह है,
सबसे दूर से आते हैं और सबसे पहले पहुंचते हैं। जो नजदीक है सबसे, क्योंकि उनका ट्रैफिक ज्यादा होता है। अच्छा ब्रदर, फ्लाइट से आते हैं? फ्लाइट से आते हैं? नहीं, क्या से आते हैं आप? बस से आते हैं। मैं भी सबसे बाद, क्योंकि मैं लेट आया, मेरा फ्लाइट लेट था। हालेलुया। मैं भी सबसे, बहुत अच्छा काम कर ले, मैं भी सबसे बाद में आता हूं और मैं सबसे, हालेलुया। लेकिन मेरे जो लेट आने का कारण कुछ खुद को समझ आ रहा है, कुछ कुछ को नहीं आएगा। हालेलुया। बोले प्रभु यीशु मसीह की, बोले प्रभु यीशु मसीह की। हालेलुया। मैं लेट इसलिए आता हूं ताकि कुछ लड़के तैयार हो जाए। हालेलुया। मैं कहता हूं करो। आज से 10 साल से पहले मैं खुद करता था, बजाता था, प्रचार करता था, गाता था, सब कुछ करता था। अरे कुछ तो करो, कुछ तो। मैं वहां बैठे बैठे टाइम का चिंता करता हूं। ऐसा दिन नहीं आया जिसको फोन करके शुरू नहीं करवाया। मैं कह के जाता हूं 10 बजे स्टार्ट, तो स्टार्ट, बाद में बातें करता है। मैंने कहा भाई टाइम नहीं हुआ, ओहो अभी कर रहे हैं, अभी कर रहे हैं। मैं समय का पाबंदी रखता हूं और समय को मैं पहचानता हूं, क्योंकि समय ही आपको अमीर बना सकता है, समय ही आपको गरीब बना सकता है, समय ही आपको उद्धार करा सकता है, समय ही आपको उद्धार से छीन सकता है, समय ही आपको स्वर्ग में जगह दे सकता है। समय को जो व्यक्ति कदर नहीं किया, वो व्यक्ति परमेश्वर कभी उसको कदर नहीं करेगा। हालेलुया। बोलिए प्रभु यीशु मसीह की। अगर जहां भी अगर इवनिंग प्रेयर होना, पहले या तो मैसेज करूंगा या तो फोन करूंगा, आधा घंटा लेट हूं, घबराना मत। हालेलुया। क्योंकि समय अनुसार भागता हूं मैं। आपको समय को ऐसे बनाओ, समय आपके पीछे भागे, ना कि समय के पीछे भागो। टाइम को ऐसा खुद के सेट कर रखो, ना कि टाइम आपके पीछे भागे, टाइम के पीछे आप भागो, परंतु टाइम आपके पीछे भागे। हालेलुया। बोलिए प्रभु यीशु मसीह की। बोलो हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि आपके लिए पकावान रात से शुरू करता हूं। ये जो पका पकाया खाना आप लोग को मिलता है ना, सारी रात भर, सारी रात नहीं बोलोगे कि सोते नहीं हो, सोता हूं। कुछ समय रात को देता हूं और कुछ समय सुबह देता हूं। हालेलुया। और क्योंकि स्विमिंग हम करते ना, तो स्विमिंग करते समय टाइम लगता है। बाइबल में से टिक करके हमको इन सब बातों को निकालना पड़ता है। प्रभु यीशु मसीह की। बाइबल से नहीं कराई जाती। कुछ लोग आगे देखें, कहां गया जी। प्रचार पेश करेगा जैसा यीशु मसीह होगा वैसा, लेकिन प्रचार कौन सी संस्था का है वो डिपेंड करता है। अगर यह प्रचारक पेंटिकोस्टल का है तो यीशु को बोल दीजिए पेंटिकोस्टल के जैसा पेश करेगा। अगर यह प्रचारक सीएमए का, मेथोडिस्ट का, क्या बोलते हैं, किसी भी और संस्था है, पेंटिकोस्टल हो, मेथोडिस्ट हो, सेवन डेज हो, ओनली जीसस हो, योर विटनेस हो, कोई भी संस्था क्यों ना हो, अगर भी प्रचारक वहां का है तो यीशु को अपने तरीके से पेश करेगा। सही कह रहा हूं। लेकिन हमको संस्था के तरीके से यीशु को फेस नहीं करनी है, परंतु हमको बाइबल के तरीके से यीशु को, क्या बात है, फर्स्ट सेंचुरी से लेकर 21st सेंचुरी तक कई लोगों ने यीशु के पीछे चलना इसलिए छोड़ा है ताकि नहीं समझ पाए यीशु को, नहीं समझ पाए, उनकी आगे जो पर्दा लगा हुआ है उन्होंने नहीं समझ पाए। हालेलुया। बस समाप्ति पर दूसरा क्रम 4 का 2 कहता है, और ना चतुराई से चलते हैं और ना परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं, जो सत्य का प्रचार यीशु को दिखाते हैं, या सत्य के प्रचारक जो यीशु को, जैसे यीशु है जैसे बाइबल में वैसा दिखाते हैं, परंतु सत्य को प्रकट करके परमेश्वर के सामने हर एक मनुष्य के विवेक में अपनी भलाई को क्या करते हैं, बैठाते हैं। बस तीतुस 1:3 कहता है, पर ठीक समय पर अपने वचन को, मीन्स खरी शिक्षा, उस प्रचार के द्वारा प्रकट किया जो हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार मुझे यानी पौलुस को सौंपा गया है। मुझे यानी पौलुस को सौंपा गया है।
समझ रहे हैं मेरी बात को? 2 तिमोथियस वर्ष 3 से 4 हम पढ़ेंगे, क्योंकि ऐसा समय आएगा कि लोग खरा उपदेश। तो हम पहले, सबसे पहले स्लाइड हमारा क्या होता है? खरी शिक्षाओं की, क्रांतियों की क्लास। खरा उपदेश सा ना सकेंगे, पर कानून की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने ही लिए या अपने लिए बहुत उपदेशक बटोर लेंगे और अपने कान सत्य से फेर कर कथा कहानियों के लगाएंगे। बहुत से चर्चों में मैं गया हूं और देखा हूं, सबसे पहले पास्टर खड़े होंगे, कुछ कहानियां बताएंगे, कुछ स्टोरी बताएंगे और 2 मिनट का वचन बताकर आमीन कह देंगे। अभी तक क्या आपको लग रहा है कोई स्टोरी से बात कर रहा हूं, कोई कथा कहानी से बात कर रहा हूं? क्या मैं बाइबल से बात कर रहा हूं? ताली बजा दीजिए एक बार। सब चलता वाला कॉन्सेप्ट उन लोगों पर होता है जो डिनोमिनेशन का प्रचार करता है या संस्था का प्रचार करता है। सब चलता है। जो संस्था का प्रचारक क्या कहता है? संस्था का प्रचारक क्या कहता है? नहीं दिख रहा है। संस्था का प्रचारक क्या कहता है? सब चलता है वाला कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करता है। जैसा कि नंबर 1, आगे बोल दो। खुश होना चाहिए था, यहां कट गया। खुश, हाँ मैं सबको खुश रखो। मेरा दादा पंडित है, उसको नाराज करना नहीं चाहते। पंडित अगर बिगड़ गया घर से निकाल देगा, इसलिए ले लेते हैं प्रसाद। मेरे पड़ोसी में मेरा अंकल बहुत अच्छा मित्र है, पढ़ाई में, खाना में, राशन में हमें सपोर्ट करता है। अगर हम उसको प्रसाद मना कर देंगे तो ठीक नहीं होगा। याद आ गया? हमारे गांव का रूल्स है, चांदा देना जरूरी है। जगराता में, कहां पे? नहीं तो हमको गांव से निकाल देगा। खुश रखो सबको। संस्था का प्रचार करेगा। मूर्ति पूजा के आगे या मूर्ति के आगे प्रसाद चला गया है, उसको खा लो प्रार्थना करके, ताकि खुश रखो। रविवार को मसीह बनने रहो, बाकी दिन मनमानी करो। संस्था का प्रचारक है। रविवार को मसीह बन के, पवित्र बन के, बाइबल पकड़ के कलीसियों में आते हैं। अपनी कलीसिया की बात नहीं कर रहा हूं, और कलीसिया की बात कर रहा हूं। सिर्फ संडे हालेलुया। बाइबल को उनका सिर्फ संडे को ओपन होता है। एक स्टोरी थोड़ा सा बता देता हूं, क्योंकि इसके साथ जुड़ा हुआ है, बाइबल के साथ, रविवार के साथ जुड़ा हुआ है। एक पास्टर एक परिवार में गया, कई बार मैं दे चुका हूं, आपको याद आ गया। और उनका खाना बनाया गया, बहुत स्वादिष्ट खाना खाया, और जिस चम्मच से खाना खाता था वो चम्मच छुपा दिया पास्टर ने। उसके बाद वो अपने घर को चला गया। उसके बाद पूरे कम से कम 1 महीना 2 महीने के बाद फिर पास्टर को इनवाइट किया गया। आया, उस जिस बहन ने खाना उसको दिया, उसने सोच रखा था पास्टर को आने दो, अब तो मैं सिखाऊंगा। पास्टर खुद प्रचार करता है, चोरी मत करो, खुद चोर है। आया, प्रचार किया, खाना देते समय कहा, पास्टर जी एक बात बोलूं? उसने कहा, हाँ भाई बोलो। पास्टर जी पिछली बार भी आपने खाना खाया था, हमारा 1 चम्मच गायब हो गया था, इस बार प्लीज लेके मत जाना। हालेलुया। पास्टर ने कहा, बहन सच में? कह रहा हाँ। बहन एक वचन याद आ रहा है उसके ऊपर, आप बाइबल लेके आएंगे? हाँ हाँ जरूर। मैंने कहा बाइबल खोलिए। जीप खोला, बाइबल खोला तो बाइबल में चम्मच लिया। ओ पास्टर जी गलती हो गया, चम्मच तो बाइबल में है, सॉरी 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 सॉरी। सीधा कहा, बहन 6 महीने से अपने बाइबल को नहीं खोले, झूठ पकड़ा गया? झूठ पकड़ा गया कि नहीं? जब प्रभु का दास पहले आया था ना, तो उस बाइबल को शायद संडे को भी नहीं लेके गया। अगर 1 हफ्ते में हुआ तो संडे को खोला नहीं उसने। हालेलुया। तो जरा सोचो, उस बहन की तरह हम तो नहीं है। किसने कहा नहीं?
अनामिका, सच में बाइबल पढ़ते हैं आप? पढ़ते हैं? पढ़ते तो अच्छी बात, नहीं पढ़ते तो पढ़ो। हालेलुया। कहीं ऐसा तो नहीं हम में से, आपको समझना होगा। बोलो तो यीशु मसीह की बाइबल पढ़ेंगे नहीं, प्रार्थना करेंगे नहीं, हम प्रभु से बात करेंगे नहीं, और हमें बीमारी आ जाती है, हमें दुख आ जाती है, हमें तकलीफें आ जाती है, और बदनाम किसको कहते हैं? मिस्टर डेविल को। बहुत अच्छी कहा, मिस्टर शैतान को कह देते हैं कि शैतान गलत है, शैतान ये है, शैतान वो है। हालेलुया। तो हम में से एक एक जन को यह समझना जरूरी है कि हम कितने बाइबल में से डिग करते हैं, कितने बाइबल में से हम खोजते हैं। हालेलुया। तो रविवार को मसीह बने रहना जरूरी नहीं है। बोलिए हालेलुया, बोलिए हालेलुया। इसीलिए आपको मैं बताना चाहता हूं, आप में से हर एक व्यक्ति को प्रतिदिन बाइबल पढ़ना है, प्रतिदिन प्रार्थना करना है। सुबह शाम कोई प्रार्थना का समय नहीं है, किसी भी वक्त प्रार्थना कर सकते हैं। बोलिए प्रभु यीशु मसीह की, प्रभु यीशु मसीह की। अच्छा, कितने लोग समझ गए हैं आज की वचन को? आप लोग समझ गए? आखिर में आप सबों को लंबी सांस लेकर एक बार कर दीजिएगा धन्यवाद। हालेलुया। बोलिए प्रभु यीशु मसीह की। अच्छा, आज कुछ समझ में आया? 3 बातों को आपने समझ आया। नंबर 1 यहूदी कॉन्सेप्ट, नंबर 2 अविश्वासी कॉन्सेप्ट, नंबर 3 विश्वासी कॉन्सेप्ट। तीनों का कॉन्सेप्ट का वचन आपको मिल गया। मैंने वचन से बात की, प्रभु को सारे आदर महिमा मिले। सब अपने आंखें बंद करें।